मेरी मुलाकात इस वक्त भारत के एक अजीम इकनॉमिस्ट प्रोफेसर मुख्तार अहमद अंसारी से बात हो रही है। और वो शख्सियत की तालीम कहाँ शुरू हुई, न तो बड़े बड़े स्कूलों में शुरू हुई, न गवर्नमेंट स्कूलों में, वो प्राइवेट स्कूलों में शुरू हुई। वो शुरू हुई तो वही गांव के स्कूल में शुरू हुई। और जो लोग अपने बच्चों पे शुरू में तालीम पर तवज्जो नहीं देते हैं, सिर्फ महंगे स्कूल को ज़्यादा उस पर अपना तवज्जो देते हैं। मैं ख़ुद आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी तालीम इतनी शुरू होने के बाद आज पूरी दुनिया, भारत में एक अच्छे इकनॉमिस्ट से जाने जाते थे कि क्या वजह थे। और मैं आपकी तालीमी ज़िंदगी पे ख़ास तौर पे जानना चाहता हूँ, और आपके ज़रिए से पूरे गाज़ीपुर के लोगों को, या जो लोग सुन रहे हैं, ये सुनने के बाद अपने बच्चों को तालीम की तरफ तवज्जो देंगे और एक आप जैसा बच्चा बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए देखिए जहाँ तक हमारी तालीम का सवाल है, हम जाहिर है कि यहीं पे इसी गांव से एक हम्बल बिगनिंग हुई। जो यहाँ पे हमारा प्राइमरी स्कूल था, वहाँ से हमने प्राइमरी स्कूल किया। फिर इसके बाद पास में दिलदार नगर में मिडिल स्कूल था, एस के बी एम और आदर्श विद्यालय हुआ करते थे। वहाँ पे से हमने अपना इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया। फिर इसके बाद हम अलीगढ़ में दाखिला लिया और वहाँ पे हमने बी ए ऑनर्स और एम ए करते हुए हम फ़ौरन मुलाज़मत में आ गए। लेकिन एक साथ मुझे मौका मिला पोस्ट ग्रेजुएशन करने का, तो हम इंग्लैंड गए और फिर वहाँ से वापस आने के बाद हम प्लानिंग कमीशन, जो आज योजना भवन है, नीति आयोग में हमने करियर शुरू किया। तो ये एक हम्बल बिगिनिंग थी जो हमारे साथ के, हमारी जनरेशन के ज़्यादा लोगों के साथ थी और उसी के साथ हम चलते गए। तो उसमें ख़ुद की एफ़र्ट शामिल थी, वालिदैन की एफ़र्ट शामिल थी कि वो पूरा हमें इनकरेज करते थे। इसके साथ साथ हमारे टीचर्स का भी बड़ा रोल रहा है कि वो बहुत केयरिंग थे। जहाँ कहीं कोई डिफ़िकल्टी आती थी वो दूर करने की कोशिश करते थे, वो इनकरेज करते थे और इस तरह से रास्ते जो है निकलते चले गए। हाँ, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि स्टूडेंट का मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स जो हैं वो मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं बच्चों को स्कूल जाने के लिए, पढ़ने के लिए। उनकी तंदुरुस्ती का भी इसलिए कि बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, उनका इलाज नहीं होता, बच्चे छूट जाते हैं, या बहुत सारे जो स्कूलों से प्रॉब्लम्स आती हैं, होमवर्क मिलता है बच्चों को। अब पेरेंट्स तो करा नहीं पाते, लेकिन वो स्कूल में ही टीचर्स ही इस बात को कराते हैं। तो मैं जो समझता हूँ कि हमारा जो स्कूल सिस्टम था हमारे टाइम में, वो बहुत ही अट्रैक्टिव था। और जो वहाँ पे ऐसा नहीं होता था कि हम स्कूल नहीं जाना चाहें, हम कभी सोच ही नहीं सकते थे। बहुत ज़्यादा जो है मैं देखता हूँ कभी कभी स्कूल जो है वो काफ़ी रिपल्सिव हो गए हैं, यानी कि टीचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा उन पे ध्यान नहीं देती। तो हमने पता करने की कोशिश की कि क्यों ऐसा होता है। तो पता चला कि या तो वो गरीब घरों के बच्चे हैं, उनको होमवर्क अच्छा होता नहीं, उनके घर में पढ़ने का कोई माहौल नहीं है, माँ बाप उनको ठीक से पढ़ा नहीं पाते या वो नहीं इनकरेज नहीं कर पाते। और दूसरी बात ये कि आजकल गांव-गांव में आप देखें तो प्राइवेट स्कूल्स आ गई हैं। इंग्लिश मीडियम के नाम पे एक धोखा है। बच्चे माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा इंग्लिश मीडियम से कुछ आगे बढ़ जाएगा, लेकिन पता चला कि माहौल तो यहाँ कुछ और है, घर में समाज का माहौल कुछ और है। वहाँ पे एक आर्टिफिशियल तरीके से, बनावटी तरीके से कोशिश की जा रही है वहाँ पे दिखाने और पढ़ाने की। अब जाहिर है कि जब बच्चा यहाँ से निकलता है तो उसके साथ अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। अब मैं एग्ज़ाम्पल लूँ मैं कि यहाँ पे आम तौर पे बच्चे हिंदी मीडियम में